जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम जो कि 2024 में 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है, उससे संबंधित हमने एक विशेष सीरीज़ स्टार्ट की है। जो विशेष सीरीज़ में हमने जो टॉपिक इस समय चल रहा है वह है जनसंख्या आधारित 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो भी आपके टॉपिक्स बन रहे हैं उससे हम डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, ताकि हम छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक जानकारी ग्रहण कर सकें। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड राज्य धर्म आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े। इन आंकड़ों में आपके कुछ फैक्ट्स हैं, अच्छी तरीके से उनको प्रिपेयर करना है ताकि वो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको फैक्चुअल डाटा इसलिए प्रोवाइड करा जा रहा है ताकि आप, क्योंकि फैक्ट ही पूछता है एग्जाम में कि करेक्ट फैक्ट क्या है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है जो कि सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म आपको बताने क्रमशः कौन से हैं। सर्वाधिक जो धर्म है उत्तराखंड में और जनसंख्या उनकी है वह है हिंदू धर्म, जो कि हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है उत्तराखंड राज्य में वह 83,68,636 है। वहीं सबसे कम जनसंख्या जिस धर्म की है वह है जैन धर्म। जैन धर्म की जो जनसंख्या है 9,183 जनसंख्या है जैन धर्म की उत्तराखंड राज्य में। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म बताइए, यानी सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग किस धर्म में संबंध रखते हैं और सबसे कम साक्षरता वाले जो जनसंख्या है वे किस धर्म से संबंध रखती है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है पढ़ी लिखी वो जैन धर्म से है और सबसे कम जो जनसंख्या है पढ़ी लिखी वह है मुस्लिम धर्म से संबंधित। आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए डाटा कैसे कोरिलेट करता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया है कि सर्वाधिक कम जनसंख्या किस धर्म की, जैन धर्म की, और हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब सबसे कम जो जनसंख्या है वो जैन धर्म की है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है आपकी जैन धर्म में ही बताई गई है। यदि कम जनसंख्या होगी जिस धर्म की भी, जिस जगह की भी, वहाँ पर अच्छी तरीके से आपका विकास हो सकता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है वो इसी तरीके को जांचता है कि जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है आपकी, इसी तरीके से जांचता है। अब देखिए समझने का प्रयास कि जैन धर्म उत्तराखंड में कम लोग हैं, जैन धर्म की जो जनसंख्या है वो कम है। तो जैन धर्म की जो जनसंख्या है वो कम होने के साथ ही वहाँ उनकी जो जितनी भी जनसंख्या है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और आप देखिए अब मुस्लिम जो धर्म है उनकी सबसे कम जनसंख्या पढ़ी लिखी है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। उसी तरीके से आगे देखते हैं हिंदुओं के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है उत्तराखंड में और कौन सा है। यानी हिंदुओं का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला रुद्रप्रयाग है और सेकंड नंबर पर बागेश्वर है। आपको समझना है कि सबसे ज़्यादा हिंदू कहाँ पर रहते हैं, रुद्रप्रयाग में और बागेश्वर में। रुद्रप्रयाग नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पर बागेश्वर। आगे समझते हैं कि मुसलमानों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। उसके बाद है उधम सिंह नगर। सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ रहते हैं, मुस्लिम आबादी हरिद्वार में और उससे कम उधम सिंह नगर में। हिंदू कहाँ रहते हैं, रुद्रप्रयाग में और उससे कम बागेश्वर में। आप समझने का इसको प्रयास करना है, आपको रटना है इन सब फैक्ट्स को। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि सिख के सर्वाधिक प्रतिशत वाला आपका जिला कौन सा है, यानी जिला है यहाँ पे, जिला कौन सा है, ये डबल ला बन चुका है, यानी जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा सिख जो जनसंख्या है आपकी उधम सिंह नगर में, उसके बाद है आपकी देहरादून में। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम समझते हैं कि राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी कितनी है, 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी प्रतिशत थी। राज्य में यानी उत्तराखंड राज्य में जो पूरी आबादी है उसमें कुल आबादी जो मुसलमानों की है, मुस्लिम समुदाय की है, वह 11.92%। वहीं 2011 में इनकी जो मुस्लिम आबादी रही वह 13.95% रही, यानी बढ़ गई आबादी। 2011 में आबादी मुस्लिम समुदाय की आबादी उत्तराखंड में बढ़ गई। उसी तरीके से राज्य की कुल आबादी में हिंदू आबादी कितनी है, उत्तराखंड राज्य में हिंदू आबादी कितनी है। 2001 की जब जनगणना हुई थी तो वहाँ पर परसेंट के रूप में हम समझते हैं कि 84.96% जो आबादी थी हिंदुओं की थी। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में। उसी तरीके से 2011 में कितनी रही, 2011 में 82.97% रही, यानी थोड़ी आबादी वहाँ पर घट गई, हिंदू धर्म की आबादी उत्तराखंड राज्य में घट गई। आगे समझते हैं कि किस तरीके से हमारी जनसंख्या का रेशियो आ रहा है। फिर देखते हैं कि राज्य की कुल आबादी में सिख आबादी कितनी है।
राज्य की आबादी में यानी उत्तराखंड राज्य की आबादी में जो सिख आबादी है 2001 की जनगणना के अनुसार 2.50% रही। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार 2.34% रही। आपको समझना है कि ये इतने परसेंट रही है। 2011 के अनुसार भी 2001 के अनुसार आपको पूछ सकता है ना कितनी घटी और कितनी बढ़ी। आप 2001 की जनगणना में से 2011 की जनगणना को माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा घटी है या बढ़ी है, यानी घटी है। इस हिसाब से हम देखें तो यानी हमारी जो जनसंख्या है वे घटी है। सिख समुदाय की जो आबादी है वहाँ पर घटी है। उसी तरीके से आगे समझते हैं राज्य की कुल आबादी में ईसाई आबादी कितनी है। 2001 की जनगणना के अनुसार आपकी जो ईसाई धर्म की यानी ईसाई समुदाय की जो आबादी है वो 0.32% रही। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई आबादी उत्तराखंड राज्य में 0.37% रही, यानी थोड़ी आबादी बढ़ी है। इसी तरीके से इस डाटे को समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा है। आपका प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। आपका जो भी प्रश्न बनेगा हम एक एक फैक्ट करके जनसंख्या का समझेंगे, कहीं से भी हमारा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। यदि एक भी प्रश्न छूटता है, आपको पता है कि कितनी प्रभाव पड़ता है आपकी रैंकिंग पर, आपके स्कोर आने पर। उसी तरीके से हम पूरे डाटा को अच्छे से फैक्टों के द्वारा रटेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये डाटा रटने का ही योग्य होता है। या आपको रट सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि आंकड़े होते हैं, आपको ट्रिक लगा के आपको रटना ही रटना होता है। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम जनसंख्या से संबंधित और भी डाटा आपके साथ साझा करते रहेंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।